Let's talk about Maharashtra. The battle for the CM in the state is heating up. The suspense over the next CM remains. Will it be Devendra Fadnavis or Eknath Shinde? As per sources, in the power-sharing talks, BJP is eyeing the Home Ministry and 20 key portfolios. The Sena could secure 12 berths in the Mahayuti cabinet. The NCP is expected to claim 10 portfolios, with Ajit Pawar likely to retain the finance ministry. The Sena, however, awaits the BJP's signal on the CM post. Amid all of this, BJP ally Ramdas Athavale has backed Fadnavis, suggesting Shinde take the deputy CM post or join the Modi government as a union minister. Athavale also hinted at internal tensions, claiming that Shinde is unhappy after learning that BJP's high command may have chosen Fadnavis. As support grows for Fadnavis, BJP leaders are preparing to finalize their choice after consultations with the allies. Meanwhile, Shinde Sena gave a twist to the PM's war cry, with Shinde hai to safe hai, continuing its push for Shinde as the CM. कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग दावे सब अपने-अपने पार्टी में। मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब को 2.5 साल तक मौका मिला है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और महाराष्ट्र की विक्ट्री में एकनाथ शिंदे जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस का भी बहुत बड़ा योगदान है। मेरी पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान है। दलितों का वोट मतलब मैक्सिमम महायुति की तरफ लाने में मेरी पार्टी का भी बहुत। किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? इसलिए मुझे लगता है कि अभी बीजेपी का हाईकमान ने तो निर्णय लिया है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ऐसा मैसेज एकनाथ शिंदे जी को दे दिया है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि उनको और थोड़ा मौका देना चाहिए। शिवसेना के एमएलए का भी कहना है तो देना चाहिए, लेकिन अभी बीजेपी उसके लिए तैयार नहीं है। इसमें कोई ना कोई तो कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता है। फिर क्या होगा? तो एकनाथ शिंदे जी क्या करेंगे अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे तो एकनाथ शिंदे जी को केंद्र में मंत्री बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी मंत्रिमंडल में एकनाथ शिंदे जी को लाना चाहिए और एकनाथ शिंदे जी और उनकी टीम हमारे साथ रहना बहुत बड़ा जरूरी है। अगर वो नहीं माने तो सेंटर में आने के लिए मुख्यमंत्री नहीं माने मतलब मानना होगा। अगर नहीं मानेंगे तो देवेंद्र फडणवीस सरकार बीजेपी और एनसीपी मिलकर सरकार मतलब उनको 20 से निकाल सकते हैं। 20 से नहीं निकालने का विषय नहीं, हम तो निकालना नहीं चाहते। उन्होंने साथ में रहना चाहिए, लेकिन अब वो नहीं रहना चाहेंगे तो क्या करेंगे? रामदास अठावले कह रहे हैं कि फडणवीस को कहीं ना कहीं सीएम जो है चुन लिया गया है। देखिए, मैं जब भी कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और महाराष्ट्र के तीनों नेता बैठकर फैसला करेंगे। रामदास अठावले कह रहे हैं कि फडणवीस को कहीं ना कहीं सीएम जो है चुन लिया गया है। देखिए, मैं जब भी कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और महाराष्ट्र के तीनों नेता बैठकर फैसला करेंगे। कौन हमारे महायुति का नेतृत्व करेगा और महायुति का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका उत्तर हमारे 3 जो नेता है, माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब और माननीय अजित दादा पवार साहब, ये तीनों ही इकट्ठा बैठ के इसके ऊपर चर्चा करेंगे और ये तीनों जो निर्णय लेंगे वो हमारे सभी विधायकों को, महायुति के विधायकों को वो निर्णय हमको मान्य रहेगा और वही निर्णय इम्प्लीमेंट होगा। मुझे लगता है उस विषय पर मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। उनकी सरकार आई है, उनको जो करना है वो करे, तो उसमें मुझे कोई टिक्का टिप्पणी या बात करने की जरूरत नहीं। जनता ने अगर उनको चुन कर दिया है तो वो आपस में देख लेंगे। उसमें हम अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते हैं। उनको ये गौर करना चाहिए कि पहले वो नेशनल पार्टी थी, आज घटकर क्षेत्रीय दल में तब्दील हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुई, चाहे मान लो मेघालय से लेकर त्रिपुरा, उधर गोवा से लेकर जहां भी हो गई, हर जगह उनको हार की सामना करने पड़ी। लेकिन ये एक चुनाव बाई इलेक्शन जीतने की बात होगा, उनको ये लगे कि मैं पीएम बनने जा रही है तो ये राय की पहाड़ के अलावा और कुछ तो नहीं हो सकते। इतना भारी जन समर्थन मिला है, उस पर ईवीएम पे चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, पर क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है जल्द से जल्द मुख्यमंत्री की घोषणा करें और जल्द से जल्द अपने काम पे लगें? आज ही फ्रंट पेज, हर अखबार के फ्रंट पेज पे स्टोरी है कि एक रिफाइनरी जो महाराष्ट्र में आने वाली थी वो भी गुजरात चली गई है। तो यहाँ पे जो वादे किए हैं जनता से, जिसके अनुरूप आपको वोट मिले हैं, आप उसका अनादर कर रहे हैं और ये लोग आपस की खींचतान में, पावर की गैम्बल में ये लोग महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करते हैं। ये जो सत्ता में आए हैं, जो ये युति है, ये झूठी गठबंधन है। ये झूठ के आधार पर बनी है, सत्ता को काबिज करने के लिए बनी है, ना कि महाराष्ट्र के हितों के काम करने के लिए। Congress has failed to achieve the desired result either at Haryana or at Maharashtra. We had tremendous hope from the Congress that they will do the better. And had they been do the better, then in that case,
BJP and Narendra Modi would have been under the pressure. But this has not been done. For a long years, this India alliance is there. But expected result could not be achieved. And there is a great failure on the part of the Congress to achieve the result.